इश्यू तो जो देश के हालात हैं, भिवानी कांड को आज तकरीबन 16 तारीख का कांड है वो। पिछले दिन हमने खामोशी इख्तियार की, हमारे बच्चों को जबरदस्ती झूठा इल्जाम लगाकर मार डाला गया और हमने सब्र किया। लेकिन जो लोग नेम थे, जिन पर इल्जाम था, उनकी हिमायत में जब जलसे होने लगे, उनकी हिमायत में धरने पे लगी, तो हमें लगा कत्ल हो जाना, मॉब लिंचिंग हो जाना ये हिंदुस्तान में आम बात हो गई है। लेकिन गंभीर बात यह है कि हत्यारों की हिमायत में जब सभाएं की जाने लगे तो फिर देश का माहौल बिगड़ने का अंदेशा है। इससे दूसरे लोगों में भी रुझान पैदा होगा कि उन्होंने किया तो उनको हिंदू समाज ने अपना हीरो बना लिया, नायक बना लिया, हम करेंगे तो हमें भी कोई ओहदा मिल जाएगा और हमें भी हीरो की हैसियत मिल जाएगी। तो ये एक माहौल बनाने की हिंदुस्तान में कोशिश की जा रही है। मैं ये समझता हूं कि ये सब हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। हुकूमत अगर चाहे तो इन चीजों पर अंकुश लगाया जा सकता है। हुकूमत को चाहिए कि इसमें जरा सी भी लापरवाही देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। नरेंद्र मोदी सभाएं की जा रही हैं, ये बहुत गंभीर बात है। हुकूमत से मैं मांग करता हूं कि जिस तरह सिमी पर पाबंदी लगाई गई थी, जिस तरह पीएफआई पर पाबंदी लगाई गई थी, उसी तरह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया जाना चाहिए और इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। हरियाणा के भिवानी में 2 गोतस्करों का शव बरामद होने के बाद इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल चीफ मौलाना तौकीर रजा खान ने हिंदुवादी समूहों को आतंकी समूह घोषित करने की मांग की है। तौकीर रजा ने कहा कि जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन हुआ, उसी तरह से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी बैन हो जाना चाहिए। आईएमसी प्रमुख व कई मौकों पर जहर उगल चुके तौकीर रजा ने कहा, भिवानी में 16 फरवरी 2023 को घटना हुई थी, लेकिन हम लोग चुपचाप थे। हमारे बच्चों पर झूठा इल्जाम लगाया गया और उनका कत्ल किया गया। जब बैठकों और महापंचायत में ही आरोपितों का साथ दिया जाए तो हमें लगता है कि ये हत्याएं और मॉब लिंचिंग सामान्य हो गई है। तौकीर रजा ने कहा, जिस तरह पीएफआई बैन किया है, वैसे ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और उन्हें आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। वह कहते हैं, जो कुछ भी भिवानी में हुआ उससे हिंदू समुदाय में गलत संदेश गया है। वो सोच सकते हैं कि अगर ऐसे कृत्यों में शामिल हुए तो उन्हें भी हीरो बता दिया जाएगा। प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, वरना आने वाले समय में स्थिति और खराब हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि भिवानी हत्याकांड के बाद हिंदू संगठनों को आतंकी बताने वाले तौकीर रजा पहले भी कई बार हिंदू विरोधी बयान के कारण चर्चा में आ रखे हैं। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कलमा पढ़कर इस्लाम को समझने की सलाह दे डाली थी। साथ ही उन्हें मुस्लिम बन जाने को भी कहा था। तौकीर रजा ने हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले मुगल आक्रांता औरंगजेब का भी महिमामंडन किया था। रजा ने कहा था कि दुनिया में औरंगजेब से बेहतर कोई किरदार नहीं है। इसके अलावा बाटला हाउस मामले पर भी तौकीर ने कहा था, अगर बाटला हाउस एनकाउंटर की जांच करवा ली गई होती तो दुनिया को पता चल जाता जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए, उनका कत्ल हुआ, उनको उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं करवाई गई। इसी तरह वो मौलाना तौकीर रजा ही थे जिन्होंने न्यूज़ 18 के एंकर अमन चोपड़ा को ऑन शो धमकी दी थी। तौकीर रजा के पुराने बयानों पर जब चोपड़ा के शो में सवाल किया गया तो रजा ने गुस्सा दिखाते हुए एंकर को कहा था कि या तो वो उनसे तमीज में बात करे वरना उनका मुंह तोड़ दिया जाएगा।